अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उशान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो वही जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लेवल्स एग्जैक्टली हिट हो चुके हैं और हमने एक अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से गेन कर लिया है। 3 टाइम्स हमारा जो 42,200 का सपोर्ट लेवल मैंने बताया था, क्योंकि मैंने बताया था कि बिटकॉइन के लिक्विडेशन जो है 42,200 पर वो कल बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेशन यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि भाई लिक्विडेशन यहाँ पर मौजूद है, स्टॉप लॉसेस लोगों के यहाँ पर मौजूद है, इसी वजह से बिटकॉइन जो है आ सकता है। अब हीट मैप को भी हम देखेंगे, यहाँ पर लिक्विडेशंस को भी देखेंगे और क्रिप्टो मार्केट के यहाँ पर डोमिनेंस और मार्केट कैप को भी देखेंगे और साथ साथ जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस है उसी को भी हम करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन से लेवल्स हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स के जो हमें एक ट्रेड दे सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि प्रीवियस 24 आवर्स के कौन से लेवल्स थे जिससे हमें ट्रेड दिया, जिसमें हम स्टक हैं या जिसमें हमें सेकंड एंट्री की ज़रूरत है। तो वही मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई सेकंड एंट्री की ज़रूरत होगी हमें। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखें तो उस बिटकॉइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 42,197 बल्कि 200 का, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 टाइम्स जो है हमें यही लेवल यूटिलाइज करने को मिला और हमने एक अच्छा प्रॉफिट जो है गेन कर लिया है। तो बिटकॉइन और इथेरियम को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट कैप पर। तो भाई 0.02 ट्रिलियन का यहाँ पर जो है डिक्रीज हो चुका है मार्केट कैप में, और बिटकॉइन जो डोमिनेंस जो है वो सेम एज कल की तरह बिहेव कर रहा है। जितना 49.80 पर कल था, 49.80 पर आज है। इसी वजह से आज जो है बिटकॉइन के डोमिनेंस में यहाँ पर 49.70 तक थोड़ा सा गिरा था, और ये 49 एंड 50 तक जो है मतलब सेम ही लेवल पर, ये इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस ना होने की वजह से बिटकॉइन के डोमिनेंस इतना डिफरेंस ना होने की वजह से मुख्तलिफ जो अल्ट काइंस थे वो स्टक ही रहे। ठीक है, इतना ट्रेड इनमें नहीं हुआ हमारे पास। बिटकॉइन लिक्विडेशन की अगर बात करें तो ये मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा बिटकॉइन लिक्विडेशन। और लॉन्ग शॉट के लिए कुछ रिकमेंडेड काइंस मेरे पास है। जीएमटी जो है लॉन्ग ट्रेड्स इसमें ज़्यादा चल रहे हैं, तो भाई जीएमटी आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर लॉन्ग के लिए अप्लाई कर सकते हो जीएमटी में। सोल काइन में भी आप लोग लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि 132 के 1,32,000 डॉलर का इसमें जो है लॉन्ग ट्रेड्स ओपन है। डॉट काइन जो है थर्ड में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, 6.88 के इसमें लॉन्ग है, बाकी जो है स्टार्ट्स ही हो रहे हैं। और ओडी में सबसे ज़्यादा लॉन्ग चल रहे हैं। इसके बाद अलावा जो साई टोकन है इसी आई, उसी में लॉन्ग जो लॉन्ग पोजीशंस हैं इन सब में हो रही है। सोल, ओडी, साई, इन सब में लॉन्ग पोजीशन चल रही है। और इथेरियम में जो ज़्यादा पोजीशंस है वो 2.54 मिलियन की है, एंड वो शॉर्ट की पोजीशंस है। तो अगर इथेरियम अप जाता है, ठीक है, तो इथेरियम में लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें लिक्विडेशन बिटकॉइन का, तो भाई 43,800 तक भी मार्केट जाता है ना। 43,800 तक अगर मार्केट चला गया तो भाई 438 मिलियन का, 43,700 तक अगर मार्केट भी चला गया तो भाई 441 मिलियन डॉलर्स का जो है यहाँ पर लिक्विडेशन ये कर जाएगा। तो भाई लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट डाउन 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 एंड डाउन ही आएगा, लेकिन लिक्विडेशन होगा या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। हमने क्या करना है, लेवल्स को फॉलो करना है। ठीक है, और यही लेवल्स होते हैं और इन्हीं लिक्विडेशन के अपोजिट ही हम अपना ट्रेड लेते हैं, जो हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग शॉट का भी मैंने बता दिया। बिटकॉइन, इथेरियम, मूवर, इन सब पर टिया जो है, ओपी, मीना, सुई, इन सब में जो है शॉर्ट के ट्रेड्स चल रहे हैं। बाकी जो ओडी, साई, जिक, केस्पा, बेक, ठीक है, जेन, जीएमटी, इन सब में जो है लॉन्ग के ट्रेड्स है। तो सोल काइन एंड डॉट काइन को मैं आप लोगों को आज के लिए लॉन्ग ट्रेड के लिए सजेस्ट करूंगा, बाकी मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा। हमारे पास जो बिटकॉइन और इथेरियम को थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यूनिस्वेप काइन पर। यूनिस्वेप काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 7.45, ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली देख सकते हैं 8.27 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। बहुत ही बेस्ट ट्रेड था, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये काउंट कर लूँ तो भाई तकरीबन 10% का हमने यहाँ से प्रॉफिट गेन कर लिया। 10% बहुत ही इनफ होता है यार स्पॉट में। अगर आप करो तो भाई 10% यहाँ तक हो गया। ठीक है, स्पॉट में ये हमारा 10% बन गया। अगर हमने फ्यूचर में 20x पर लिया है तो 200%, और ये जो है 200% आपका सरमाया जो है डबल। अगर फ्यूचर में आपने $15 भी लगाए थे तो वही $15 हो गए आपके $30। ठीक है, $30 आप लोगों ने $15 के साथ आपने $30 जो है प्रॉफिट गेन किया है यहाँ से।
तो भाई बहुत ही बेस्ट रेट था। स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि यही एक लेवल है जो इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है। लेकिन अब हम इसको स्पॉट में ही यूटिलाइज किया करेंगे, स्पॉट में ही इसको 7.45 पर स्पॉट में यूटिलाइज कर सकते हैं, या अगर थोड़ा सा और भी नीचे आ जाए तो 7.35 तक ही कर ले। इससे ज़्यादा मुझे ये डाउन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सोल काइन को मैंने कल क्लोज कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई ये लेवल जो है ये ब्रेक हो चुका है, 100 का जो लेवल था वो भी ब्रेक हो गया। इसी वजह से मैंने सोल कैन कल रिकमेंड नहीं किया था। लेकिन आज के लिए जो हमारे पास सपोर्ट लेवल इसका होगा, मैं इसी लेवल को ही थोड़ा सा डाउन साइड पर कर लूँगा। आज के दिन के लिए जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 11.50, 11.50 ही हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन है। XRP में जो हमारा ट्रेड था, हमने यहाँ पर बाइंग की, जो हमें प्रॉफिट मिला 63 पर हमारी बाइंग होगी, 64 पर हमें ट्रेड देखने को मिला। स्टिल जो मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई जो सपोर्ट आज के दिन हमारे पास यूटिलाइज हो सकता है तो होगा 6150 का। ठीक है, 6150 का यहाँ पर मैं इस सपोर्ट को थोड़ा सा आगे की साइड पर कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्लो स्लो फॉल कर रहा है। तो 6150 के बाद हमारे पास जो अगर सेकंड सपोर्ट कोई आता है तो 58 सेंट का ही आता है। ठीक है, 58 सेंट पर हम सेकंड बाइंग करेंगे। आटम काइन की अगर बात करें तो आटम काइन हमारा 11.40 का सपोर्ट लेवल यूटिलाइज किया था, 11.52 12 सेंट तक का हमें ट्रेड देखने को मिला, और फिर उसके बाद इसका मार्केट ड्रॉप हो गया और जो हमारा सेकंड सपोर्ट था 11.10 वही यूटिलाइज किया है। ठीक ठीक है इसने। तो अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई स्टिल ये डाउन साइड पर ही आएगा, और स्टिल हमारे पास जो डाउन साइड पर इसका सपोर्ट है तो वो है $11 का। $11 पर ही हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, $11 पर ही, एग्जैक्ट $11 पर ही हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, यही हमें ट्रेड देगा। जो एप्टस काइन था, एप्टस काइन में हमारा एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल जो है यूटिलाइज हो चुका है, और आप लोग करंटली देख सकते हैं कि हम 10.10 का हाई लगा के आ चुके हैं। तो भाई बिल्कुल हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहा, बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। स्टिल यही सपोर्ट मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए सेम हाई लग चुका है, तो सेम हाई लगने की वजह से मैं सपोर्ट डाउनवर्ड सजेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि सेम सपोर्ट लेवल मैं रिकमेंड करूंगा 9.50। 9.50 ही हमारे पास बेस्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। FXS को अगर हम देखें, सॉरी गाइस, नेट प्रॉब्लम थोड़ा सा। FXS का जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया था 8.80, ठीक है, 8.80 और 8.86 का लो लगा। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि भाई 5-10 सेंट का अगर कोई इशू हो तो भाई आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, 5-10 सेंट पर आप लोग बाइंग कर सकते हो। तो स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा 8.77, 8.77 पर ही हम बाइंग करेंगे, यही हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। डॉट काइन की अगर बात करें तो डॉट काइन जो हमारा सपोर्ट लेवल था 8.48 यूटिलाइज किया इसने, 8.73 तक हमें ट्रेड दिया, पर उसके बाद मार्केट ड्रॉप हो गया और 8 पॉइंट स्टिल अगेन हम जो है अपने एंट्री पॉइंट पर खड़े हैं। तो भाई अगर किसी ने इसको सेल नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, इंशाल्लाह डॉट काइन हमें एक अच्छी रिकवरी देगा। और अगर हमें यहाँ पर सेकंड बाइंग की ज़रूरत होगी तो हम वो नीचे से ही करेंगे, और नीचे यहाँ पर 7.85 पर ही हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल है उसी को ही हम यूटिलाइज करेंगे, 7.90। ठीक है, 7.90 पर ही हम सेकंड सपोर्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। और आज के लिए भी मेरे मेरे पास जो लेवल है वो यही लेवल है 7.90 का। ठीक है, 7.90 पर ही हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग करंट प्राइस पर करना चाहते हैं तो करंट प्राइस भी ओके है, बट चूंकि ये लेवल जो है ये ब्रेक हो चुका है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था ये ब्रेक हो चुका है। अभी थोड़ा सा ये हमें 8.75 तक तो ट्रेड थोड़ा बहुत दे सकता है। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर लो पर बाइंग की जाए 7.90 पर तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। ARVU की अगर बात करें तो जो सपोर्ट लेवल था हमारा 8.73 यूटिलाइज हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं $10 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड था हमारा। और अभी मैं मेरे पास जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो 9.20 ही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। LTC हमने इग्नोर कर रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। डैश कैन को भी इग्नोर है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। ठीक है, अवेक्स को मैंने आप लोगों को कल जो है मना किया था मैंने, और कल मैंने इसको इग्नोर किया था, लेकिन आज के दिन आप लोग इसको 39.60 पर इसकी बाइंग कर सकते हो। ठीक है, 39.60 इसका एक स्पॉट के लिए सपोर्ट लेवल है।
क्योंकि ये सेम लेवल का ये हाई लगा के आ चुका है, इसी वजह से मैं 39.50 पर ही रिकमेंड करूँगा कि हमारे पास एक बाइंग इसकी हो सकती है। रोनी काइन की अगर बात करें तो रोनी काइन ने जो लो दिया 5.38, वाइल हमारा जो सपोर्ट लेवल है 5.20, बट स्टिल मैं बिलीव करूंगा 5.20 पर ही। और डी वाई डी एक्स की अगर बात करें तो डी वाई डी एक्स ने एग्जैक्टली हमारा 3.10 का सपोर्ट लेवल यूटिलाइज किया। अभी हम प्रॉफिट में है। स्टिल जो मेरा सपोर्ट लेवल रहेगा 3.10 ही रहेगा। 3.10 अगर ब्रेक होता है तो हम सेकंड बाइंग करेंगे 2.90 पर। ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। लिंक काइन की अगर बात करें तो लिंक काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं $16 का मैंने आप लोगों को कल रिकमेंड किया था, और लो जो लगा 15.55 का, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर कल जो मैंने रिकमेंड किया था $16 पर, $16 ही हमारे पास लो लगा। जो हमें हाई मिला 16.54 का, तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। मेरा सपोर्ट लेवल यही था, और आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें ट्रेड देखने को मिला। स्टिल जो इसका बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है तो वो बन रहा है 15.40। ठीक है, 15.40 ही इसका एक बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है। इसी पर ही अगर हम ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा ट्रेड प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 14.60, ठीक है, या 14.90, यही दो इसके एक लेवल है जिस पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। गोल्ड के बारे में जो मैंने बताया था आप लोग एग्जैक्टली देख रहे हैं, ये लेवल मैंने बताया था, यही सपोर्ट लेवल बताया था। यहाँ से हमें 2-3 बार ट्रेड देखने को मिला, बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। मैंने कहा था ये लेवल ब्रेक होगा तो ये लेवल इसका सपोर्ट लेवल होगा। एग्जैक्टली आप लोग देख रहे हैं कि यही लेवल हमारा सपोर्ट लेवल है। तो भाई अभी करंट टाइम फ्रेम के लिए हमारे पास तो यही सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस जो बना है 2071 का है, क्योंकि एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मैं हर चीज़ को ड्रा तो नहीं कर सकता, बट इसी वजह से टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ, इसका जो अगर ये 2062 का जो सपोर्ट लेवल है, 61.90 का जो सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है, रिकवर नहीं करता, तो हम 2054 टू 50 तक जो है ये जो लेवल है इसमें जा सकते हैं, और यही लेवल हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड लेके आ सकता है। ठीक है, 2054 हमारे पास जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, और यही हमारे पास इसकी एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। ठीक है, इसका एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है, यही लेवल इसका एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। 54-56, सॉरी यहाँ पर 62, ट्रेडिंग विथ कम हो रहा है, इसी वजह से रिकमेंड करूंगा लो पर बाइंग, तो यही लेवल होगा। क्योंकि ट्रेडिंग विद इसका है ही $10-12 का, तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा 2054 टू 50। ठीक है, थोड़ा सा और भी इसको लो कर ले, हाँ बस यही है, 2055 ही कर लेता हूँ। 2055 ही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा हमारे पास। ठीक है, 2055 ही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यही लेवल देखेंगे। अदरवाइज पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें चाहिए 2067 पर रेजिस्टेंस, 68 पर रेजिस्टेंस। अगर 2068 पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, यही एक लेवल है, तो अगर इसी के अबाव हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो स्टिल हम 75 तक जो है एक ट्रेड ले सकते हैं, और 75 के अबाव हमें जो ट्रेड मिलेगा 80 तक ही मिलेगा। ये ही लेवल्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं, उसी इन्हीं लेवल्स पर आप लोग ट्रेड ले सकते हो। आवे का काइन को एज अ फर्स्ट स्टेप अगर हम बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही पीक पर था, मैंने आवे का काइन को इग्नोर कर रखा था। तो अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हैं तो 105 इसकी एक बेस्ट बाइंग जोन जो है यही बन रहा है हमारे पास। इंजेक्टिव की अगर बात करें तो इंजेक्टिव हमारे सपोर्ट लेवल पर 35.18 पर एग्जैक्टली हमारा बाई हुआ, और करंटली आप लोग हाई देख सकते हैं 38.99 का। तो वही स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा स्टिल यही सेम लेवल रहेगा, सेम लेवल पर ही हम ट्रेड लेंगे, यानी कि 35.20, 35.30। ठीक है, यही हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा। आईसीपी की अगर बात करें तो हमारे सपोर्ट लेवल तक तो आ गया था, यहाँ पर 9.20 हमारा सपोर्ट लेवल था, 9.25 का लो लगा, 9.54 का हाई, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि आईसीपी को थोड़ा सा और लो पर हम यूटिलाइज करें तो बेस्ट रहेगा 8.90। ठीक है, 8.90 पर अगर आईसीपी यूटिलाइज हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत ही बेस्ट रहेगा। कावा काइन इग्नोरेबल है, और
मेटिक का जो अगर हम देखें तो मेटिक ने हमारे सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज किया था, हमें थोड़ा बहुत ट्रेड दिया था, उसके बाद मार्केट इसका फॉल कर रहा है। तो भाई चूंकि फॉल कर रहा है इसी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा 92 सेंट पर इसकी बाइंग। 92 सेंट ही हमें ट्रेड दे सकता है। आर एन डी आर की अगर बात करें तो आर एन डी आर को भी मैंने इग्नोर कर रखा हुआ है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पीक पर जा चुका है और पीक पर हम बाइंग नहीं करते। तो भाई हमारा जो $12 का बाइंग था, टिया में $12 की हमारी बाइंग थी और यहाँ पर सेकंड सपोर्ट जो था 11.63, लो तो इससे भी ज़्यादा लगा था बट स्टिल हमारा जो सपोर्ट हमें जो ट्रेड मिला 12.53, 12.53 हमारा बेस्ट लेवल रहा। हमने एक अच्छा ट्रेड यहाँ से गेन कर लिया। जो स्टिल इसका रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल जो बना है 11.80, ठीक है 11.80 ही हमारे लिए एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है जिस पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अभी आ जाते हैं OPLDO को हम इग्नोर कर लेंगे, बिटकॉइन पर हम सीधा के सीधा आ जाते हैं। तो भाई बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है लिक्विडेशन के हिसाब से वो है 41,800, ठीक है। आज के लिए हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा 41,800 और मुझे लगता है कि अगर इस बार ये इसी लेवल तक आ जाएगा, इस बार अगर इस लेवल तक आ गया तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा और 41,800 ही हमारा सपोर्ट लेवल होगा। और आज के दिन जो 41,800 का सपोर्ट लेवल है इसको मैं थोड़ा सा डाउन साइड पर ही लेके जाऊंगा 41,600, ठीक है। तो 41,600 ही हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा, यही हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है पंप के लिए 42,800 के अबाव हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो 43,250 300 तक हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये हमें इतना ट्रेड दे सकता है, यही हमारा बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है और इतना ही हमें ट्रेड दे सकेगा। इथीरियम का अगर हम देखें तो जो सपोर्ट लेवल था 2340 का एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है 2376 पर अभी आप लोग हाई देख रहे हैं। बहुत ही बेस्ट रेट था। स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल है तो वो रहेगा 2326, यही एक सपोर्ट लेवल है। और अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है 30 मिनट तक रिकवर नहीं करता तो हम 2280 का एक लो देख सकते हैं। 2280 ही हमारे पास सेकंड इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है एंड उसके बाद 2200 ही हमारे पास जो थर्ड एंड फाइनल स्टेप है हो सकता है। एंड पंप के लिए हमें चाहिए, पंप के लिए हमें कुछ लेवल्स चाहिए। पंप का जो लेवल है 2382 के अबाव रेजिस्टेंस चाहिए। हम पंप के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो 2430 तक हम आसानी के साथ जा सकते हैं। सो गाइज ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रोडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।